can separate us from the Father's love? No one. Amen? Be relaxed. We are in our Father's house. I just want to share just a few minutes. For those of you who don't know me, my name is Vitrus D'Souza. यदि आप इनको नहीं जानते तो इनका नाम भाई विट्रस डिसूजा है And I have come to my Father's house. और मैं अपने पिता के घर में आया हूँ And we are all sitting in our Father's house. और हम सब पिता के घर में बैठे हुए हैं And we are one family. और हम एक परिवार है And God loves each and every one of us. और परमेश्वर हम में से हर एक से प्रेम करता है. As we were praying back behind, और जैसे हम पीछे दरवाजे पे प्रार्थना कर रहे I थे saw some dead ministries coming back to life. और मैंने ऐसे देखा जो मरे हुए से जो सेवकाई है वो फिर से जी उठी है. People who have given up hope, God is giving them a new lease of life. और उन लोग जिन्होंने आशा छोड़ दी थी उनके यहाँ एक नई आशा उनमें उत्पन्न हुई दिखाई दी. For the last 2 hours, we have been worshiping and praising the name of Jesus Christ. पिछले 2 घंटों से हम परमेश्वर की आराधना कर रहे थे. The word of God says, परमेश्वर का वचन कहता है wherever 2 or 3 are gathered, there am I present. जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होते हैं मैं उनके बीच में रहता हूँ. The Bible also says that without faith it is impossible to please God because those who come to God must believe that He exists. और बाइबल में ऐसा भी लिखा है कि विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है. And Jesus said, you must believe. और यीशु ने कहा तुम्हें विश्वास करना जरूरी है. Do you believe that Jesus Christ, the Holy Spirit is here? क्या आप विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह और उसका भैया, पवित्र आवाज नहीं आत्मा आ रहा है. हमारे बीच में है? थोड़ा आवाज कम आ रहा है इधर पीछे वाले. That was for the Father. And one shout to our Lord Jesus Christ. और एक चिल्लाओ जोर से हमारे यीशु मसीह के लिए. मैं रिटर्न वाला हूँ. I was born with rickets. मेरे को 3 बार I faced death 3 times. That's why I called. I'm a return gift to this world. और 3 बार उनके जीवन में ऐसा समय आया जो मृत्यु में से उन्हें जाना पड़ा. First, when I was born with rickets. और जब ये जन्म हुआ इनका तब उन्हें रिकेट्स बीमारी हुई. Secondly, when I got married, 2 days later, I was diagnosed with hepatitis C. और जब इनकी शादी हुई तो 2 दिन बाद उन्हें ऐसे बीमारी हेपेटाइटिस hepatitis C. ये बीमारी हुई. जाके गूगल करना, इधर टाइम नहीं है सब बताने के लिए. और रिकेट्स भी अब जाके ढूंढ लेना. 40 डॉक्टर, जब भी मैं पैदा हो गया था 40 डॉक्टर ने बोला ये बच्चा बचने वाला नहीं है. मेरा सब हड्डी सब टेढ़े हो गए थे और मैं खाली करीब 1 किलो से कम था वजन में. I was born with rickets. The devil comes to kill, steal and destroy. शैतान आता है चोरी करने, घात करने और But मार Jesus डालने. came that we may have life and life in all its abundance. परंतु यीशु आया ताकि हमें जीवन मिले और बहुतायत का जीवन मिले. I know many of you sitting here have great testimonies. और मैं जानता हूँ यहाँ बैठे हुए लोगों के पास अच्छी से अच्छी गवाहियाँ I'm हैं. not come here to share a long testimony, just in short, because I just want to, bring you back to the things what God wants you to do in your life. मैं अपनी गवाही लंबी करके नहीं बताऊंगा लेकिन संक्षिप्त में आपसे बताऊंगा. So first, I was born with rickets. Doctor said I would die. Second, 2 days after my wedding, I had hepatitis C. Doctor said, "Tu marne wala hai. आपके पास what sickness you have is worse than AIDS." और जैसे उन्होंने बताया कि जब पैदा हुए थे तभी इन्हें बीमारी हुई थी. डॉक्टर्स ने कह दिया था कि ये बचने वाले नहीं है. शादी हुई उसके दूसरे 2 दिन बाद फिर बीमार हो गए और तभी भी कोई बचने की उम्मीद नहीं मैंने थी. डॉक्टर को बोला हो गया. और इन्होंने डॉक्टर से पूछा क्या हो अरे गया. मैंने हिंदी में ही बात किया. मैंने So I said, "Doctor, you finished?" He said, "Yes." और डॉक्टर से पूछा हो गया खत्म. डॉक्टर ने कहा हाँ. So I went one side. I'm just showing you. She's not my wife. She's my Pastor Dolphy's wife. She's Pastor Nanda. I went and told my wife, "Let's pray." और फिर उन्होंने अपने पत्नी का ऐसा हाथ पकड़ा और पत्नी से कहा said- चलो हम प्रार्थना करें. I said, "Father, Lord, if it's your will, I'll come home. But if it's not, I bind every word this doctor has said in Jesus' name." और मैंने कहा पिता यदि तेरी इच्छा हुई तो मैं फिर से घर लौटूंगा. लेकिन मैं इन डॉक्टर्स की जो बातें हैं उसको मैं बांध देता हूँ यीशु के नाम से. In 3 months, I got healed. और 3 महीने के अंदर मैं चंगा हो गया. And then I met Amrit Kundar in the back of the church. He said, "Benny in आ रहा है, चलो 2002 में काम पे लग जा." और फिर 2003 में किसने कहा कि बेनी ही ना रहा है चलो काम पे लग जाएं. ऐसा हम लोग चालू किया, अभी यहाँ पहुँचे. Anyway, on the 4th of December, just 2 months back,
2 महीने पहले जो 4 दिसंबर को I had a brain stroke. इनको ब्रेन में स्ट्रोक हुआ। 2 महीना पहला 2 महीना पहले काफ़ी जन हॉस्पिटल में आए थे, but a lot of people prayed and prayed. I had a brain stroke. I got a borderline BP. My BP went up in my sleep. और इनकी बीपी बढ़ गई और उन्हें नींद में ही उन्हें स्ट्रोक हुआ ब्रेन का। तो मैं 5 बजे सुबह उठा, मैं बोला बीवी को, मेरे को मेरा बैलेंस गया, कुछ गड़बड़ लग रहा है। आई थिंक आई हैव गॉट मेरा ब्लड प्रेशर इज गोइंग अप, प्लीज रश मी टू द हॉस्पिटल। इन्होंने पत्नी से कहा शायद मेरा बीपी बढ़ चुका है, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। So I told my wife, she took me to the closest hospital. और इनकी पत्नी ने इन्हें नजदीक के हॉस्पिटल में ले गई। Name of the hospital is Holy Spirit Hospital. और हॉस्पिटल का नाम है होली स्पिरिट हॉस्पिटल। जाके प्रार्थना करना, अंदर एंट्री मत लेना कभी। अच्छा हॉस्पिटल है, फर्स्ट क्लास, इट्स अ वेरी नाइस हॉस्पिटल। दे डायग्नोस्ड आई हैड अ ब्रेन स्ट्रोक। और उन्होंने जांचा कि मुझे ब्रेन स्ट्रोक हुआ है। माय बैलेंस हैड गॉन। और इनका संतुलन बिगड़ गया। बैलेंस का मतलब मालूम है ना? संतुलन जानते हैं ना? ना आदमी बैठ सकते हैं, ना खड़ा रह सकते हैं, ना कुछ कर सकता, आप खड़ा ही नहीं रह सकते। इधर ब्रेन के ऊपर बड़ा ब्रेन है, नीचे छोटा ब्रेन है। छोटा ब्रेन को सेरिबेलम बोलते हैं। सेरिबेलम में एक फंक्शन है, उसको बैलेंस बोलते हैं। वो बैलेंस आपका हिल गया था मेरा, अभी मैं ठीक हो गया। आई एम ओके नाउ। मैं बेड पे लेटा था 3 दिन आईसीसीयू में, उधर फोन नहीं दे रहे, बाहर आया, वार्ड में आया, बोला थोड़ा अच्छा रूम लेना। अमृत आया था, बोला दोस्त लोग से मिलना है यार, बोर हो रहा है। मैं एकदम सुमड़ी में मैंने फोन या हॉल बुक किया, और मेरा बीवी को नहीं बताया मैंने। आई डिडंट टेल माय वाइफ। बोलना। He booked this hall and he didn't tell his wife that he had booked this hall. मैं क्यों नहीं बोला? बोलते क्या हो गया तेरे को यार, तू अभी हॉस्पिटल जाए, कौन करेगा ये सब। मैं कुछ बोला नहीं, मैंने हॉल बुक किया। मैं बोला एक पवित्र आत्मा का एक मीटिंग रखते हैं। ना मालूम था क्या करने वाला है, कुछ नहीं, बुक किया, बोला करेंगे, और फिर हम लोग आज यहाँ पहुंचे। I didn't know what would happen, but today we are here in this place. I only want to say one thing. On that bed, I realized that we have to fulfill the call of God upon our life. और उस बिस्तर पे मैंने इस बात को जाना कि परमेश्वर की जो बुलाहट हमारे जीवन में है, उसको हमें पूरा करना है। I realized that no money would give me satisfaction, no fame would give me satisfaction, no power. But I realized the one thing in my life which God touched me at 20 years back, I wanted to fulfill and bring revival and be part of what God wants to do in this city. उस बिस्तर पे मैंने जान लिया कि जो 20 साल पहले परमेश्वर ने जो बुलाहट मेरे जीवन पे दी थी, उसको मैंने पूरा करना है। क्योंकि ये पैसा, धन दौलत, सारी चीजें, जो नाम, शोहरत, ये सारी चीजें परमेश्वर की बुलाहट को हम पूरा करने में नहीं हो सकती है। I'm sold out to Jesus. Are you? मैं यीशु के लिए बिक चुका हूँ, क्या आप भी है? You need to give your priority to the Lord first. आपने प्रथम स्थान परमेश्वर के लिए देना अवश्य है। He will sort everything out. See, I'll tell you what. God wants to do something new in our life. परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ नया करना चाहता है। And we need to be focused. Sometimes we think हम लोग कल चालू करेगा 2 साल के बाद। मैंने डॉक्टर को पूछा, डॉक्टर ये मेरे को क्यों हो गया? मेरे पास बॉर्डरलाइन बीपी था, मेरा रीडिंग्स था। अभी सब लोग एक्चुअली मैं हॉस्पिटल में जाने के बाद मेरे सब दोस्त लोग हॉस्पिटल सब चेकअप करने के लिए गए। बोल रहे सबसे ज़्यादा फिट तू ही दिखता है। चलता हूँ 6 किलोमीटर, ना तेल खाता हूँ, ना नमक खाता हूँ, शक्कर कभी कभी खाता हूँ, लेकिन लड्डू तो खाता हूँ। तो मैं डॉक्टर को पूछा ये मेरे को क्यों हो गया? तो डॉक्टर मेरे को बोल रहे हैं तू मेरा एक सवाल का जवाब देना। बोला डॉक्टर पूछो। मैं धीरूभाई अंबानी का बेटा क्यों नहीं हूँ? मैं डॉक्टर बोला ये सवाल कैसा है? मुझे मालूम नहीं। बोलते तू मेरे को पूछ रहा है मैं क्यों नहीं हूँ उनका बेटा, मैं क्यों डॉक्टर हूँ उधर, ये क्यों होता तेरे पास, मुझे पता नहीं है। फिर डॉक्टर ने एक टर्म है, इसको कहा गया, इट्स कॉल्ड अ वेक अप कॉल। ये वेक अप, हाँ माय वाइफ इज है, वेक अप स्ट्रोक, ये इसको वेक अप स्ट्रोक बोलते हैं। मेरे लिए इन माय हार्ट इट वाज अ वेक अप कॉल फॉर द सिटी ऑफ मुंबई टू रिसीव द थिंग्स ऑफ गॉड
in the Spirit over the city. Now we want the move of the Holy Spirit. लेकिन ये एक पवित्र आत्मा का बहाव है जो अभी हो रहा है. We want revival in Mumbai. हम एक जागृति इस Revival मुंबई in शहर India. में मांग रहे हैं. Revival like the Welsh revival, like the Moravian revival, like the Azusa Street revival. और ऐसे जितने नाम लिए उन्होंने उतने जितने जागृति हुए वैसे हम चाहते हैं हमारे शहर में भी हो जाए. God has put the burden of 1.3 billion, 130 crores people on you, India में. 130 करोड़ लोग जो भारतीय हैं, भारत में रहने वाले हैं, उनका बोझ आपके कंधों पर है कि नहीं है? तो कुछ करना. करेगा? जो करने वाले हैं खड़े हो जा. Let's close our eyes and I'll just say a small prayer. Thank you, Father. आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें. धन्यवाद पिता. Thank you, Father. धन्यवाद पिता. Lord, you have seen everyone who stands, परमेश्वर आपने देखा है सबको जो खड़े हुए हैं, whose heart is set on you, Lord जिनके Jesus. हृदय आपके ऊपर लगे हुए हैं. Lord, you put the burden of this nation upon them. इस राष्ट्र का बोझ उनके ऊपर डाल प्रभु. I pray, God, that you will start to use them. मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु तूने I pray, इस्तेमाल Lord, कर. that you will pour out your spirit on each and every one gathered here. मैं प्रार्थना करता हूँ कि अपनी आत्मा को हर एक के ऊपर Bless them with the उन्हें gifts of the Holy Spirit, और पवित्र आत्मा के वरदानों से उन्हें so भर there will दे, be revival in this land. ताकि इस जमीन That पर lives will be जागृति हो transformed with जाए the power of your और Holy Spirit. जीवन परिवर्तित हो जाए That तेरे, your gospel will be preached in this nation. ताकि सुसमाचार इस राष्ट्र में That प्रचार people's किया lives will जाए never be the same. और लोगों का जीवन फिर से वैसा ना रहे. Lord, we need you. प्रभु हमें तू चाहिए We want to say we love you, Lord Jesus. और हम कहना चाहते हैं प्रभु हम तुझसे प्रेम करते हैं. May your name be glorified. तेरा नाम महिमा पाए In Jesus' name. यीशु के नाम से. Amen. Amen. Subscribe to the Friendship Club channel and hit the bell icon to never miss an update. Like, comment, and share. Thank you for watching. Visit us at thefriendshipclub.in.